हर हर महादेव महादेव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज तुम्हारे परमपिता परमेश्वर महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी उन्मूलन तुम अनजान और अनभिज्ञ हो उन्हें तुम्हारे सामने बड़ी सरलता से प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि संदेश को अंत तक पूरा देखें। तुम्हारा प्रभु आज तुम्हारी सभी उन व्यथा को तुमसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है वह सब चारों रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम इस संदेश को इग्नोर करके, अनदेखा करके जाते हो तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय की कालचक्र से और आने वाले कालचक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए लेकर आए हैं क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नज़रअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहाँ पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहाँ पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहाँ कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहाँ पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहाँ से कैसे निकालूं, कैसे यहाँ से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकलेंगे और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है, उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वह उसे देना है, उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली हैं उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी, अपने ने प्रभु भोलेनाथ के लिए तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहाँ पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है।
मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज़ की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था, और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़कर के लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया, वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपनी परीक्षा के कठिन समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है, जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहाना था सहन कर लिया, अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहाँ से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, यह मेरे मन को ही भाग। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक दर्शन की व्याख्या किसी से न करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो वह है, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ना ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ना ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं जहाँ तक तुम पहुँच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहाँ तक सोच सकते हो और जहाँ तक जो कुछ भी कर सकते हो, वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे बच्चे, वे लोग ऐसा ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनकी कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मेली है, तो यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सज़ा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, जो मैं बता चुका हूँ,
अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हों तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब छुपता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहाँ की समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पीड़ा से मुक्ति का जो दर्द है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहाँ दिया जाता है वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और ना ही देखा होगा। जब वहाँ पर जाओगे तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकलकर उन मेरे देवदूतों तक पहुँचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से तुम या निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आचरण रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो, उन्हें भगा देते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहाँ पर पीड़ाई दी जाएगी, ऐसी पढ़ाई जो तुम्हारे दर्द को सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। छक चलाओगे तब भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बचाएंगे। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, जो तुम्हारा इष्ट हो, जो तुम्हारा पूजनीय हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी बेवत हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं। तो तुम उनमें से नहीं हो, तुम एक मनुष्य योनि में हो। तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सज़ा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है, मैं सृष्टि को बनाया है। नुकसान हुआ तब जाकर तुम्हारी आंखें खुली कि यह मैंने क्या कर दिया है और कैसे कैसे लोगों का साथ मैंने कर लिया है। तुम्हारी आंखों का पर्दा हटाते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई। फिर तुमने उस ढंग से कार्य को करने का निर्णय लिया जिस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपने भोलेनाथ जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करें कि महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने मेरे लिए कितनी सारी योजनाओं का निर्माण किया और निस्वार्थ मुझे अपना सब कुछ प्रदान किया। फिर भी मैं अपने भोलेनाथ जी की बातों का आदर नहीं कर पाया, किंतु मेरे प्रभु इतने दयालु हैं कि उन्हें मुझ पर क्रोध नहीं आया। वह अभी तक मुझे समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं अब यह सौगंध खाता हूँ कि मैं आज से अपने भोलेनाथ जी की समस्त बातों को मानूंगा और उनका अपने जीवन में पालन करूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो 3 बार हाँ टाइप करें। जैसे ही आप हाँ टाइप करेंगे वैसे ही मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी बातों से सहमत हो, और ये सब जानकर मुझे अति प्रसन्नता होगी कि मेरे भक्त, मेरी संतानें अब जाकर मेरी बातों को समझ गए हैं। भले ही देर से समझे हैं, किंतु समझ तो गए हैं। अब मुझे उन्हें नई सीख देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए चल करके प्रत्येक दिन आता हूँ और तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हारे लिए चलकर आया हूँ और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम कुछ समय मुझ भोलेनाथ के साथ व्यतीत कर सको। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैंने जो तुम्हें खजाना बताया है, ऐसे तो खजाने तुम्हारे जीवन में न जाने कितने आएंगे, क्योंकि जब तुम्हारे साथ तुम्हारे भोलेनाथ जी हैं तो तुम्हें खजाने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारा सबसे बड़ा तो खजाना भोलेनाथ ही होने चाहिए। यदि तुम मुझे समझते हो तो तुम्हारे मुख से यह बात अवश्य ही निकलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब कौरवों और पांडवों में युद्ध के लिए बंटवारा हुआ था। तब कौरवों ने कृष्ण जी की सेवा को मांगा था और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में हो गए तो कौरवों ने सोचा कि अब मैं युद्ध बहुत ही सरलता से जीत लूँगा, क्योंकि मेरे पास तो लाखों सैनिक हैं और यह कृष्णा तो अकेला है।
परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जिसके साथ परमात्मा होते हैं उसका कुछ भी कोई अहित नहीं कर सकता है। परमात्मा की समस्त संसार से बराबर तुलना नहीं की जा सकती है। वह समस्त संसार के बराबर अकेले ही काफ़ी होते हैं। और अंत में सिर्फ पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। इस निराशा को वे लोग कुछ दिन तक सहन नहीं कर पाए। यह बाद में पछताए कि मैं भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पक्ष में रख लेता तो ही अच्छा होता। परंतु क्या, जो विधि का विधान है होने वाला तो वही है। तुम चाहोगे मैं यह कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लो, परंतु ऐसा वैसा कुछ होने वाला नहीं है। जो विधि ने, विधाता ने लिखा हुआ है वही तुम्हारे जीवन में घटित होगा और वही तुम्हारे जीवन में साकार रूप लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भोलेनाथ जी जो भी योजनाएं लेकर आते हैं और जो भी गुप्त बातें बताते हैं वह तुम्हारे लिए हितकर होती है। यदि तुम सही ढंग से समझ जाते हो तो तुम उससे अपना बहुत बड़ा फायदा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा तो काम सिर्फ समझने का है, उसे तुम्हें किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करना है या वह इसमें परी होते हैं, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काफ़ी टाइम हो गया होता है और तुम इस क्षेत्र में शुरुआत कर रहे होते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों से सीख लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। बुजुर्गों से ही सीखकर लोग आगे बढ़ते हैं। मैं तो तुम्हें एक माध्यम के अनुसार ही सीख दे सकता हूँ, परंतु मैं जो भी सीख दूंगा वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर होगी। मेरे बच्चे, सपोज करो कि तुमने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को चलाने के लिए तुमने कुछ ऐसे व्यक्ति रखे जो उनका संचालन और निरीक्षण कर सके। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी व्यवस्थाएं स्वतः ही ठीक ठाक चलेंगे, और जब तुम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित नहीं करोगे तो तुम कभी भी जीतने में ऐस नहीं हो पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे तुम विस्तार पूर्वक सुनना और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। तो मेरे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है। व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गे और कालिंदी के संगम माँ क्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य पर पौराणिक सूत्र जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थान से उठकर उनकी यथोचित सदर सत्कार की तथा पूजा करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मणिकल युग में सभी प्राणी पाप ताप से प्रेरित हों, सत्कर्म रहित पर, निंदक शोर पर, स्त्रीगामी दूसरों की हत्या करने वाले देहा अभिमानी, आत्मज्ञान रहित नास्तिक माता पिता से ईर्ष्या करने वाले और स्त्रियों की दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्मा ज्ञान से रहितहीन, आचार्य और व्रत का लोक करने वाले कृषक क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। से कार्यरत धर्म से विमुक्त चोरी नीचता और दस्त ही मानव उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कमियों की दास्तान उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा तथा वह सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरक्त हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जा। जीवन में हर सुख और समृद्धि आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा और मेरे मंत्रों का नियमित जाप करना होगा। सुनो मेरे भक्तों, अगर तुम सच्चे दिल से मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं पाएगा। हर बाधा टूट जाएगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरा ध्यान करना और मुझ पर भरोसा रखना। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएंगे। एक, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें शक्ति देगा। 2 महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का 11 बार रोज जाप करना तुम्हारे जीवन में आयु, स्वास्थ्य और शांति को बनाए रखेगा। 3 शिव चालीसा रोज इसका पाठ करने से तुम मुझसे और भी जुड़ जाओगे और तुम्हारे जीवन में सुख वृद्धि आएगी। प्रिय भक्तों, अगर तुम ये मानते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे इस छोटे से कदम से तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। अगर तुम मुझसे सच्चे मन से जुड़े रहोगे तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी।
तुम्हें केवल एक काम करना है, मेरे नाम का जाप करना और मुझ पर विश्वास रखना। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम मेरे आशीर्वाद का कैसे उपयोग करते हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें और भी गहराई से बताना चाहता हूँ कि आज का यह समय तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में से एक है। तुम्हारे सामने जो चुनौतियाँ हैं वे अस्थायी हैं, लेकिन उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर स्थायी हो सकता है। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ और इस समय में मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इस संकट का सामना करो। प्रिय भक्तों, तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है और मैं यह जानता हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी सारी कठिनाइयों को पीछे छोड़कर सफलता के नए रास्तों पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन यह ज़रूरी है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। आज का मेरा विशेष अनजान है। उन्हें यह नहीं पता कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें जितना गिराने की कोशिश करेंगे, तुम उतना ही ऊपर उठोगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर होगा। प्रिय भक्तों, अगर तुमने यह महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ असर कर रही हैं, तो इसे अनदेखा मत करो। आज ही इनसे छुटकारा पाने के लिए मेरे बताए हुए उपाय अपनाओ। सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव अपने घर के हर कोने में करो। इससे तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। फिर मेरे प्रिय बच्चे, हर दिन सुबह और शाम को शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पण करो। यह एक ऐसा सरल उपाय है जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता से भर देगा। जब भी तुम जल अर्पण करो, ध्यान रखो कि तुम्हारे मन में केवल शांति और विश्वास हो। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और मैं तुम्हें इसका आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ जो भी प्रयास कर रहे हैं, वह केवल एक भ्रम है। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें कमज़ोर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त कर रहे हो। तुम जितने शांत रहोगे और मेरे मंत्रों का जाप करोगे, उतने ही तुम शक्तिशाली बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय जब तुम्हारे चारों ओर कठिनाइयां हैं, तुम्हें किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देना है। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर संकट को समाप्त करेगा। अब मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करेगा। रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू करो। यह माला तुम्हारे शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगी। रुद्राक्ष तुम्हें मेरे आशीर्वाद से जोड़े रखेगा और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। प्रिय भक्तों, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं, वे केवल तुम्हारी शक्ति की परीक्षा के लिए थे। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इन सभी कठिनाइयों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण रखोगे, तो मैं तुम्हें हर उस मंजिल तक पहुँचाऊंगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी भी हार मत मानो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम हर संकट से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अब अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा और शक्ति का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब यह याद करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को आसान बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से मात्र तुमको 10 गुना फल की प्राप्ति होगा, इसीलिए इसे ध्यान से पूरा ज़रूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा रावण के ऊपर आधारित है। यह कथा से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे,